लखनऊ में है इको गार्डन में, और यहाँ पर जितने भी धरना देने वाले होते हैं सब यहीं पे आके जमा होते हैं। अलग अलग विभाग के अलग अलग कर्मचारी संगठन यहीं आसपास में बैठ के धरना देते हैं। उधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है। इधर आइएगा और देखिएगा तो लगेगा कि यह धरना प्रदेश है और सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है। घुमा लीजिए इधर। अभी यहाँ पर ये लोग बिजली विभाग वाले धरना पर बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद नाम है मेरा। पिछले कई सालों से जो बिजली बोर्ड में लगे हुए संविदा कर्मचारी हैं, यानी कि 20-20 साल उनको हो गए बिजली के संविदा कर्मचारी। संविदा कर्मचारी सुनिए तो, अरे खालिद साहब, संविदा कर्मचारी माने ठेका पर बहाल। हाँ, से बोलिए कि ये संविदा कर्मचारी किसको कहते हैं अब हम आपको वो भी बता देते हैं। जो 2000 के बाद जो ठेकेदारी प्रथा लागू हुई उसमें जो कर्मचारी रखे गए उनको संविदा कर्मचारी विभाग बोलता है। हम लोग नहीं बोलते, हम लोग तो निविदा कर्मचारी हैं। जो ठेकेदारी प्रथा से हैं उनको निविदा कर्मचारी कहते हैं। और हम लोग 20-20 सालों से यहाँ पे बिजली बोर्ड में सेवा कर रहे हैं। और इनकी सरकार से शुरू से यही एक मांग है कि हम लोग क्या नाम नियमित करे जाएं, जो जिस कारण संविदा कर्मचारी और ये क्या नाम है जो ठेकेदारी अच्छा, क्यों करे सुनिए मेरी बात। आपको निविदा पे बहाल किया गया था, ठेका पे आप बहाल हो गए। अब आप परमानेंट क्यों होना चाहते हैं बताइए? कोई वादा किए थे कि हम करेंगे? जैसे कि हम बताएं कि 20 साल हो गए हम लोगों को नौकरी करे हुए, और सिर्फ इसी लालच में करते हुए हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम लोग नियमित होंगे, हम लोग भी रेगुलर होंगे। 20 साल से है ना जी? 20 साल से। 20 साल पहले किनकी सरकार थी? देखिए, अखिलेश जी की भी आई, मायावती जी की भी आई, योगी जी की भी आई। देखिए, सबसे पहले बीजेपी सरकार थी, फिर उसके बाद में मायावती सरकार रही, उसके बाद अखिलेश सरकार रही। मैंने गुहार सारी सरकारों से मैं लगाता हुआ चला रहा हूँ। और जिससे जैसे कि अखिलेश सरकार की जब सरकार थी तो 2016 में मैं धरना प्रदर्शन कर रहा था इको गार्डन में, वो झूलेलाल पार्क पे, जिसमें राजनाथ सिंह और अमित शाह और माननीय कौशल किशोर जी इन लोगों ने एक आवाज़ उठाई थी, जो संविदा की बात करेगा प्रदेश में वही राज करेगा। तो इन्हीं ने हम लोगों से कहा, वादा किया था कि 2016 में कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं आप लोगों को नियमित करने का काम करूंगा। ये अपने वादे खिलाफी कर लिए हैं। और आज भी मैं उनकी याद दिलाओ, रैली जो उनकी नींद निकाली थी उसको मैं लेके मैं 7 तारीख को मैं धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। जब से मुझे धरना प्रदर्शन करते हुए आज 1 महीना पूरा हो गया है। 1 महीने से मैं लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। और जैसे कि 7 तारीख को मैंने लाखों की संख्या में यहाँ पे सारे कर्मचारी पूरे प्रदेश के बुला के मैंने धरना प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद 8 तारीख को 9 तारीख को मैंने काल विरस्कार कर दिया। खालिद जी, राजनाथ सिंह आए और भाजपा कौन नेता आए, वो आपको बोले कि हम परमानेंट कर देंगे, आप उनकी बात मान लिए, विश्वास कर लिए? देखिए, जैसे कि सरकार कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनवाइएगा, इसलिए मैंने क्या नाम है अखिलेश सरकार से भी मैंने बहुत गुहार लगाई। उन्हीं ने मेरी बात नहीं सुनी। जब मैंने बीजेपी सरकार को पकड़ा और उन्हीं ने ये बात कही कि मेरी सरकार आप प्रदेश में बनवाइएगा, मैं आपको नियमित कराने का काम करूँगा। जिस तरीके से उन्हीं ने मेरे साथ में वादा किया और आज वादे खिलाफी भी किया उन्हीं ने, वादे खिलाफी के कारण तो आज उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो संविदा की बात करेगा प्रदेश में वही राज करेगा। फिर बोल रहे हैं अब आप याद करा रहे हैं? बिल्कुल याद करा रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, एक फोटो दिख रहा है उसमें माननीय कौशल किशोर सांसद, अब तो मंत्री भी हो गए हैं, मुख्य संरक्षक हैं आपके संगठन के। आप भाजपा से सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र में, राज्य मंत्री, तो वो तो है ही हैं आपके साथ। है हमारे सांसद कौशल किशोर जी हैं, जो इस टाइम पे केंद्र मंत्री हैं। और मैंने इनसे कई बार कहा कि इस टाइम तो मौका है, जो आज मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के ना पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोगों को सौगातें बांट रहे हैं। क्या बिजली के संविदा कर्मचारी सौगातों के हकदार नहीं हैं? बिजली के संविदा कर्मचारी भी हकदार हैं, उनको भी लाइए। जो कोरोना काल में कितना जाने से बिजली के संविदा कर्मचारियों ने अपनी जानें दे दी, आज उनका कहीं पर तो कोई नामो जिक्र नहीं है। आज हमारा भी हक बनता है कि हम भी सरकार के बीच में रहें, हमें भी लिमिट करने का काम करें। मैंने बहुत गुहार लगाई और सांसद कौशल किशोर को भी याद दिलाया, और आज भी मैं याद दिलाने का काम कर रहा हूं। और कब उनकी आंखें खुले और कब उनके कान खुले ये मैं नहीं जानता, मगर मैं आवाज़ जब तक कि लगाता रहूंगा, जब तक कि मेरी आवाज़ पूरी नहीं हो जाएगी, मांग पूरी नहीं हो जाएगी। आप तो कौशल किशोर के आदमी हैं जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो हमारे क्षेत्रीय लखनऊ के समाज से हैं,
सामाजिक संगठन में भी हैं वो आपके साथ? नहीं देखिए, और उनका फोटो लगा के और उन्हीं की सरकार के खिलाफ आप लोग धरना दे रहे हैं? पत्रकार महोदय वो क्षेत्र के हैं, वे पूरे सांसद पूरे जिले के सांसद हैं, वो हमारे व्यक्तिगत नहीं है। सब लोगों ने उनको वोट दिया है तभी वो बने हैं। और जैसा कि आज आप यहाँ आए हैं, हम आपका धन्यवाद करेंगे और चाहेंगे कि आपने जो ये हमारा इंटरव्यू ले, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो आपने इंटरव्यू लिया, वो बड़े बड़े जो मंत्रिपरिषद में लोग बैठे वो देखें और उस पर निर्णय लें और जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई करें। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, आप दोनों आनंद लेना चाहते हैं, कौशल किशोर जी को भी साथ में रखना चाहते हैं और भाजपा के खिलाफ धरना भी दे रहे हैं। हम भाजपा के खिलाफ, हाँ, भाजपा की सरकार के खिलाफ। हम सरकार के खिलाफ भी नहीं, हम सरकार को केवल सरकार की नीतियों को हम बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर उनकी नीतियाँ जो कष्टकारी हो रही। कौन बनाते हैं? भाजपा के नेता बनाते हैं? नहीं, नीति बनाने का काम नीति आयोग का है, ये हमारा आपका थोड़े काम है। अच्छा, नीति आयोग आप लोग को परमानेंट करेगी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ? ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जब संज्ञान में ये मामला जाएगा तो वो उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। और रही बात हमारे मोर्चे की, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा हमारी हालत लाइनों पे काम कर रहे लोग जो लगातार एक्सीडेंट भी हो रहा है, उनकी जो वेतनमान है उनमें सुधार होना चाहिए। और जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी अभी बता रहे थे कि हमें कौशल किशोर सांसद जी द्वारा एवं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो आश्वासन दिया गया, तो वो आश्वासन ही पूरा कर दिया जाए। और कोर्ट के हमारे पास समान काम समान वेतन के आदेश भी हमारे पास हैं, उसको फॉलो ही करा दें, तब भी हमारा गुजर बसर आसानी से हो सकता है। और लगातार हमारे साथ उपेक्षा करने से थोड़े कुछ हो जाएगा। भाई हम आप ही के लोग, यही यूपी की ही तो जनता हैं, कहीं बाहर से थोड़े हैं। और हमने जब लोग अपने घरों में दुबके बैठे हुए थे, तब हमारे संविदा कर्मचारी निविदा कर्मचारी कार्य कर रहे थे। तो आप जाने हम किसी सांसद या विधायक के विरोध के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम अपने हक अधिकारियों के लिए बैठे हैं। संविधान ने हमको अधिकार दिया है, क्या हम संविधान के अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं? क्या हम बोलेंगे नहीं? अगर कुछ जो सोए हुए लोग, क्या उनको जगाएंगे नहीं हम? बिल्कुल जगाइए। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मैं विकास तिवारी, मध्यांचल महामंत्री उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ से बोल रहा हूँ। चुनाव का सीजन है, आप प्रेशर बना रहे हैं आप सरकार पर? देखिए ऐसा है, मतलब अभी तो चुनाव आने वाला है, ऐसे समय में आप लोग एक महीना से बैठे हुए हैं यहाँ धरना पे। जी देखिए ऐसा है, ये हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 4 वर्ष पिछली बार आप कब आंदोलन किए थे तिवारी जी? कोरोना काल के पहले हुआ था। 3 प्रदेश में लेवल के बड़े आंदोलन इस संगठन कर नहीं माने योगी जी, कुछ नहीं माने। उसके बाद कोविड लग गया, 2 साल कोविड में चला गया। और जैसे इस विभाग में जो पावर कॉर्पोरेशन के अंतर्गत पहली चीज़ तो ठेका एक्ट कहीं पे लागू नहीं। पावर कॉर्पोरेशन की जो नीतियां हैं इसमें कहीं पे ठेका एक्ट लागू नहीं है, लेकिन ये प्रबंधन कैसे ठेकेदारी प्रथा चला रहा है ये तो भगवान जानता है। क्योंकि नियमित प्रकार के कार्यों में ये ठेका, उस पर मजदूरी आउटसोर्सिंग पे रख के कार्य नहीं लिया जा सकता। ये हमारा श्रम विभाग के जो कानून है वो लिया जा रहा है। अब नहीं कुछ करेंगे योगी जी तो क्या करिएगा? ऐसा है, देखिए नहीं करेंगे तो जिस प्रकार अभी 3 अप्रैल 2016 में एक स्लोगन था अधिकार दिलाओ रैली, कि झूलेलाल पार्क में बताए भाई उसको उन्होंने बताया है। मैं थोड़ा सा और आपको संक्षिप्त में बताइए, हम जो सवाल किए वो बताइए। अगर नियमों का ही पालन करा दिया जाए तो हमें मिल जाएगा। और अभी सीएमडी साहब से भी वार्ता हुई हमारे जो महामंत्री आदरणीय देवेंद्र पांडे जी से, तो विभाग तो चाहता है किसी तरह हमको नियमित कर दिया जाए, हमारे सरकार नहीं जाए। अब सरकार के लोग जो बैठे वो केवल टिप्पणी कर दें तो हमारा कार्य हो जाएगा और हम लोग सम्मानजनक अपना वेतन पाते हुए अपने परिवार का निर्वहन करेंगे। 8-9 हज़ार 11 हज़ार के वेतन में कहीं कोई परिवार चलता है? कोई चला के दिखाए परिवार, तब हमसे भी ये टिप्पणी करें। आप जानिए अभी जल्द ही मुख्यमंत्री जी ने सौगात दिया है, जो करते हैं मनरेगा में 2-2 हज़ार रुपया बढ़ाया गया, ज़्यादा थोड़े परमानेंट थोड़े हो, नियमित नहीं। कहने का मतलब उनका इजाफा कर सकते हैं, हम लोग इतने दिन से बैठे हैं, इसका संज्ञान लेके मनरेगा की तरह 2-2 हज़ार बढ़ा दिया आपका था। देखिए ऐसा है, वो मनरेगा का वो बढ़ाए हैं। यहाँ पे किसी बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों की बात उसमें नहीं है। आपको हम एक चीज़ है, आप लोग बोले कि कुछ तो किए, ये बात बोले ना कि कुछ तो बढ़ाए, तो आप लोगों को भी 2000 बढ़ा उन्होंने बढ़ाया है। लेकिन अब ये उनका शासनादेश आए कि ये बिजली के आउटसोर्सिंग कर्मियों पर भी लागू है कि नहीं है, अभी तो एग्जैक्ट नहीं है कि किसके लिए वो बढ़ा हुआ है। मनरेगा क्लियर है, ये मनरेगा तो क्लियर है। उसके बाद और भी उसमें एक कल यूपी न्यूज़ के चैनल पे दिखा रहे थे कितने संविदा कर्मियों का 35। अच्छा नहीं, हम ये सवाल पूछे, परमानेंट नहीं किए, 2-2 हज़ार बढ़ा दिए, खुश नहीं? ऐसा है, इसमें कहाँ खुश हैं? एक चीज़ हम आपको बता दें, इसी विभाग में
ये जो पावर कारपोरेशन प्रबंधन है, इसी विभाग में 2 प्रकार से काम मतलब एजेंसी चल रही है, एग्रीमेंट। मतलब एक हिसाब से हम लोगों के साथ तो ये दुघाती कर रहा है पावर कारपोरेशन, क्योंकि इसी विभाग में जो कार्य हम लोग करते हैं वही काम सैनिक निगम कल्याण के उसके तहत जो है जो आदमी को तैनाती करके कार्य कराया जा रहा है, उनको 24,000 रुपये का अनुबंध करके कराया जा रहा है। आपको कितना मिलता है? हम लोगों को वही 7,000, 8,000, 9,000 मिलता है। हाँ, और काम सेम है, लेकिन हमारा अनुबंध है 11,000 का, उनका अनुबंध 24,000 का। इस चीज को पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने माना है, लेकिन सरकार को उसमें सहमति दे। तो कितना साल से कर रहे हैं? अरे हो गया हो कम से कम 8 साल। उस ज्वाइनिंग कितना में किया? और वही 8 वर्ष लगभग पूरी जो है। मतलब कितना पैसा सैलरी से शुरू किया? अरे तब तो बहुत कम मिलता था, 1500 मिलता था, कहीं 1,000 मिलता, 6 महीना 7 महीने मिलता ही नहीं था। चलिए, तो इस इंतजार में है लोग कि हम नियमित हो जाएं, और बहाली हमारी हुई है ठेके पर, और योगी सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को परमानेंट किया जाए, और नहीं तो चुनाव आने वाला है, जो नियमित करेगा सरकार उसकी बनेगी, ऐसा इन लोग का कहना। आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय भीम, जय भारत।